आप सभी का स्वागत है मेरी इस वीडियो में और आज हम बात करने वाले हैं अपनी वायरल वीडियो विच इज़ अबाउट द विपश्यना, माई एक्सपीरियंस रिगार्डिंग विपश्यना। जिसे नहीं पता यहाँ पर आई लिंक पे मिल जाएगा, आप टैप करके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। उससे रिलेटेड कुछ सवाल जवाब जो मेरे पास रोज़ आते रहते हैं। मुझे लिटरली कितने सारे मेल आए होंगे, 100 डीएम्स आए होंगे, मेल्स आए होंगे इस रिगार्डिंग टॉपिक पे, विपश्यना पे। और जानना है लोगों को, और है कि आखिरकार और बताओ क्या होगा, कैसे होता है, क्या नहीं होता, ये क्यों है, ये क्यों नहीं होता, मैं सुधर जाऊंगा ना, मैं एकदम नेक दिल इंसान, एकदम अलग इंसान बन के निकल जाऊंगा ना। बहुत सारे सवाल आते हैं। तो देखो, अब मुझे विपश्यना किए हुए काफ़ी टाइम हो गया। अगस्त लास्ट में मैंने विपश्यना की थी, वीडियो मैंने पुट की थी 1 महीने बाद, आई थिंक 18 सितंबर या रिगार्डिंग सितंबर में ही की थी मैंने। और अब तो काफ़ी टाइम हो गया, अब अप्रैल आ चुका है, अप्रैल फूल, आई मीन नहीं, ठीक है। तो अब बात करते हैं स्थिर से बैठ करके उन सवालों पर जिन पर हमें बात करनी चाहिए। पहला सवाल, क्या हमें विपश्यना करनी चाहिए? इसका बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ, आपको करनी चाहिए। क्या मैं विपश्यना प्रमोट कर रही हूँ? जी नहीं, मैं विपश्यना प्रमोट नहीं कर रही हूँ। मैं हाँ क्यों बोल रही हूँ? हाँ बोलने का एक रीज़न है। देखो, आपके पास ना सेल्फ कंट्रोल अब है नहीं। सेल्फ कंट्रोल क्यों नहीं है? आप इतनी सारी चीज़ों से घिरे हो, इतनी डिस्ट्रैक्शन है आपके आसपास कि आप चाह के भी इन सब चीज़ों से हट नहीं पाते हो। अगर मैं बोलूँ अपने पास, अपने साथ बैठो, अपने साथ बैठ करके बातें करो, खुद बातें करो, मतलब ये तो पागल साउंड करेगा, खुद को समझने की कोशिश करो, अपने इमोशंस को समझने की कोशिश करो। करके देखो, 10 मिनट बाद आप फ़ोन उठा लोगे, कोई ना कोई चीज़ उठा लोगे, बाहर टहलने निकल जाओगे, कुछ भी करोगे, बट अपने इमोशन से भागोगे। आपको, आपके दिमाग को ना वो ये प्लेजरेबल चीज़ तो होती नहीं है, तो पसंद ही नहीं है वो चीज़ डिस्कस करना, घुसना। इवन जब तक आपका फ़ोन आपसे छीन के ना रखा जाए, आप नहीं कर पाओगे। इसीलिए आप खुद से थोड़ा मिल पाओगे, क्योंकि अभी के टाइम पे थोड़ा टफ हो गया यार। पहले अगर ये फ़ोन वोन नहीं चलते तो पहले बोलते ना कि हाँ आप घर पे बैठे भी कर सकते हो, थोड़ा खेत वेत में चले जाओ, बाग वाग में चले जाओ, घूम आओ, साइकिल उठाओ, थोड़ा दूर निकल जाओ। अभी के टाइम पे नहीं वैलिड है ना, हम जेन-ज़ी वाली जनरेशन में तो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, क्या ही बोला जाए। देन कम्स थिंग्स, उसके बाद जो चीज़ें आती है। दूसरा सवाल, क्या विपश्यना करने जो जाते हैं वो उनका माइंडसेट कुछ अलग होता है? ये बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है कि क्या मैं विपश्यना कंप्लीट कर पाऊंगा। देखो, आप दृढ़ निश्चय करो, आप कमिट करो कि मैं जा रहा हूँ तो मैं पूरा करूँगा। अपने दिमाग में फियर मत बनाओ, ज़्यादा सुन करके सोच करके मत जाओ कि इसका नहीं हुआ था क्या तो मेरा नहीं होगा। अरे भाई, मुझ जैसे मैं सिंपल इंसान हूँ, कोई बहुत बड़ी महारथी नहीं हूँ जो मैंने कंप्लीट कर लिया। ईजिली आप जाओ 10 दिन। मैं कैसे रहूँगा, मैं तो बात किए बिना रह नहीं पाता, ये नहीं। गिव इट अ ट्राई। अपने आप को बोलो मैं कंप्लीट करके आऊँगा या आऊँगी। गिव इट अ ट्राई, सिंपल सी बात है। तीसरी चीज़, क्या मेरे लिए विपश्यना यूज़फुल है? मैं ना बहुत इमोशनल इंसान हूँ, क्या मेरे लिए विपश्यना करना अच्छा रहेगा? बिल्कुल अच्छा रहेगा। जाओ, आपके सारे इमोशंस, लेकिन उसके लिए आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी, आपको ऑब्जर्वर होना ज़रूरी होगा, मतलब आपको ऑब्जर्व करना सीखना पड़ेगा। अगर सपोज़ आप विपश्यना जाने वाले हो ना, तो थोड़ा एक चीज़ समझो, आपको ना अपने आप को, अपनी सराउंडिंग को थोड़ा ऑब्जर्व करना सीखो कि आखिरकार कुछ चीज़ें चल रही हैं। अब इसको कोई पागल बोलने लगे हर चीज़ के पीछे की, वो कहते हैं ना बाल की खाल निकालने वाली चीज़, मेरे अंदर ये शुरू से था, तो मुझे ये डेवलप नहीं करना पड़ा। वो एनवायरनमेंट की वजह से, आसपास की वजह से ये डेवलप हो गया मेरे में, तो मुझे करना नहीं पड़ा। लेकिन अगर आप डेवलप करोगे ना, चीज़ों को क्वेश्चन करके उनके रूट कॉज में जाने की कोशिश करोगे, तो आपको समझ में आएगा सब कुछ मी से रिलेटेड है, अहम से रिलेटेड है, लिटरली है। एंड फेवरेट क्वेश्चन, क्या विपश्यना से आने के बाद मैं पीस में हो जाऊंगा, मैं एकदम बदल जाऊंगा, मैं एकदम बदल जाऊंगी? देखिए, इसका भी बहुत ही स्ट्रेट आंसर है। अगर आप खुद को समझ जाते हैं या खुद को समझने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, तो कुछ ना कुछ बदलाव तो आप में पक्का आएगा। पर आप वैसे के वैसे ही रहते हैं, कुछ भी नहीं समझते, अपनी इमेजिनरी दुनिया बना रखी है और उस दुनिया में ही जी रहे हैं, तो कुछ भी नहीं बदलने वाला, कुछ भी नहीं। आप विपश्यना करिए या कुछ भी करिए, कुछ भी नहीं बदलेगा। आपको पहली बात अपने आप को ओपन रखना है, ओपन टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। लर्न नहीं बोला, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सपोज आपको अच्छी नहीं लगी, आपको ज़बरदस्ती सीखना ही सीखना, नहीं नहीं नहीं। गिव इट अ ट्राई और देखो कि वो चीज़ कैसी है, मैं कैसा हूँ और मैं ऐसा हूँ तो क्यों हूँ। देखो, एक चीज़ पे सबको गुस्सा आता है, एक पे किसी को गुस्सा नहीं आता। सेम जो किसी को फ़नी लगा, किसी को फ़नी नहीं लगा। सेम इंसान, किसी को अच्छा लगता है, किसी को बहुत बुरा लगता है। 9 लोग अच्छा बोलेंगे तो एक बुरा बोल के जाएगा। डिफरेंट लोग होते हैं, डिफरेंट लोगों की पसंद है, उनका नज़रिया डिफरेंट चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो आपको ये समझना है कि आपका नज़रिया बचपन से एक दिन में तो बना नहीं है ना कि आज बन गया मेरा नज़रिया, मैं तो ऐसे ही सोचता था, नहीं।
बहुत लोगों का हाथ है आपका ये नज़रिया बनाने के लिए। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप ऐसे क्यों हो। और इसके लिए मेरे लिए मुझे विपश्यना ने काफ़ी हेल्प की थी, क्योंकि कहते हैं ना, एक 10 दिन का टाइम मिलना, एक थॉट्स आने बंद नहीं होंगे। उसके बाद आपको लग रहा हो ना कि मेरी ओवर थिंकिंग वगैरह पे, तो आपको खुद कंट्रोल लाना पड़ेगा। पर आप सीख पाओगे, एक तरीका सीख पाओगे, ओवर थिंकिंग की भी जड़ में जाना सीख पाओगे कि मेरी ओवर थिंकिंग हो क्यों रही है, वो पता लग जाएगा। तो ऑलरेडी चीज़ें सप्रेस हो जाती हैं। सप्रेस भी नहीं बोलेंगे, सप्रेस करना भी नहीं है, बिल्कुल सप्रेस नहीं करना। रूट से उनकी ना रूट्स कमज़ोर होने लगती हैं, जड़ ही उनकी खोखली होने लगती हैं। अब बताओ, जब आपको सब कुछ समझ आएगा, एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी, आपको हर एक इमोशन समझ में आ जाएगा। मेरे साथ तो हुआ क्या, मेरा एक एक्सपीरियंस जो रहा है, आई विल शेयर, जो मैंने अभी नहीं शेयर किया है, वो है कि मुझे ना, मेरी एक चीज़ थी, द कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ। दिस इज़ नॉट अ कॉन्सेप्ट, दिस इज रियलिटी। बट हमें लगता है ना कि हमें तो आनी ही नहीं वाली, पता नहीं आएगी जब हम बुढ़े होंगे, या कभी ना कभी तो आने वाली है, बट अभी नहीं आने वाली। बट रियलिटी इज़ दैट कभी भी आ सकती है। ये यहाँ पर एवरी टाइम आपके रहनी चाहिए। तो एवरी थिंग्स लुक्स इतनी सी बोले ऐसे तो हम जी ही नहीं पाएंगे। अरे यार, एक्सेप्टेंस, उस चीज़ को समझना, उसको समझोगे तो सब जी लोगे। और बल्कि जैसा जियोगे ना, वैसा तुमने पहले नहीं जिया होगा, खुल के जियोगे, पीस में रहोगे। और जब वो इंसान पीस में होता है ना, तो बोलने की ज़रूरत नहीं मैं पीस में हूँ, क्योंकि वही उसका नेचुरल स्टेट है, वही है जो सच में होता है। जब आप कुछ होने की कोशिश करते हो तो आप पीस पे नहीं हो, देयर इज़ नो नीड, आप समझोगे। एंड और कि मैं विपश्यना रोज़ करती हूँ कि नहीं करती, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं रोज़ नहीं कर पाती हूँ, ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। मतलब ऐसा भी नहीं कि एकदम से स्किप रहता है, कभी कभी चीज़ें स्किप हो जाती हैं, रियलिटी है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कभी कभी स्किप हो जाता है। और इट्स लाइक, व्हाट डू यू मीन बाय विपश्यना, लोगों को भी नहीं पता। व्हाट डू यू मीन बाय मेडिटेशन, विपश्यना भी हटाओ, मेडिटेशन हर एक मोमेंट में होता है। लाइक अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मेरी सिर्फ दिमाग में वो थॉट चल रही है कि मुझे आपको अभी इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन देनी है उसके रिगार्डिंग वही बात चल रही है। मेरा कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ वही है, आपको बताना है। मेरा आसपास क्या चल रहा है मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे दिमाग में चल रहा है ओके, ये क्या बोल रही हूँ मैं, क्या चीज़ें चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि आवाज़ें आ रही हैं, बीच बीच में डिस्ट्रैक्ट भी इंसान होता है, बट स्टिल मेडिटेट वाला टाइम क्या होता है, जब मैं फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड हूँ उस काम में जो मैं करना चाह रही हूँ, मैं कर रही हूँ। कुछ भी हो सकता है। अब खाना खा रहे हो, खाना खाते हो आजकल फ़ोन चलाने की आदत है, मुझे भी है, ऐसा नहीं कि मैं नहीं चलाती, मैं भी करती हूँ, पर कोशिश करती हूँ खाना चलाते हो खाते हो फ़ोन ना चलाऊँ, चीज़ें ना करो। तो आपको पता है, इन विपश्यना के टाइम पे जब मैं खाना खा रही होती थी ना, मतलब मैं खाना खा रही हूँ, इतना खा लिया, कुछ भी नहीं है, इतना पिन ड्रॉप साइलेंस है। तो लिटरली मैं ये भी एनालाइज़ कर रही हूँ कि मेरा अब खाना यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, ये अब मैंने कुछ ठंडा पिया, ओ हो पेट में अब ठंडा लग रहा है। मैं चल रही हूँ, मेरे फुट स्टेप ओके, मैंने पैर रखा, ये रखा, बहुत ही धीरे, एवरीथिंग आई एम ऑब्जर्विंग एवरीथिंग। एंड वाई टू लाई, एक बार तो आपको ज़रूर करना चाहिए, उसके बाद आपकी मर्ज़ी है भाई। मैं तो सिर्फ बता सकती हूँ कोई ऐसी चीज़ जो मुझे पता लगी एंड आपको करना चाहिए, बहुत अच्छी है, ट्राई इट, दिमाग खुलेगा। पर अगर आप खोलना चाहोगे तो शर्त इतनी सी है, आप अपनी प्रॉब्लम से निकलना चाहोगे तो, वरना कोई भी आपका हाथ पकड़ के आपको प्रॉब्लम से नहीं निकाल सकता जब तक आप समझोगे नहीं कि प्रॉब्लम भी आपके अंदर है और सॉल्यूशन भी आपके अंदर है। अगर मैं आपकी मेमोरी उड़ा दूँ, ना तो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती, ना तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो सब कुछ इधर है, सब कुछ नज़रिए का खेल है, मोस्ट ऑफ द थिंग। कुछ चीज़ें, अब जैसे किसी का पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो इसमें नज़रिए का खेल है, नहीं है तो नहीं है, दैट्स अ रियलिटी। नहीं है, बाय बर्थ नहीं है, एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हैं, उसमें आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। या आज के टाइम पे आज की टेक्नोलॉजी, आज की चीज़ों को यूज़ करते हो, कुछ हेल्प आउट कर सकते हो, बट एक्सेप्टेंस आपको करना पड़ेगा, ये चीज़ अब नहीं है। कोई चला गया, किसी की डेथ हो गई, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, वो कोई नज़रिया है क्या, नहीं ना, रियलिटी है, गया तो गया। पर ये गया तो गया बोलते ना कि बोलने के लिए दूसरे के लिए बड़ा अच्छा है, जब हम पर बीतती है तो पता लगता है। आप ना समझना सीखोगे, एक दिन में आप एकदम परफेक्ट बन के नहीं निकलोगे, कमी आप में फिर भी रहेंगी, बहुत सारी रहेंगी, लेकिन आप बहुत कुछ सीखोगे। जब आप सीखोगे ना, तो आपको खुद अंदर से फील आएगी ना कि आपने क्या सीखा, आपने क्या जाना। सो फॉर मी, गिव इट अ ट्राई। एंड हाँ, मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि हफ्ते में 3-4 दिन तो लीस्ट मैं कर लूँ। करना क्या होता है, वो वाली बात तो मैं नहीं बोलने वाली, क्या करना होता है, कुछ नहीं, बस शांति से अपने आप में अपने पास बैठना होता है, ऑब्जर्व करना होता है, नथिंग। एंड ऐसा नहीं है इसके लिए कहीं आपको कोने में ही बैठना है, हर वक्त उस स्टेट में रह सकते हैं। जो काम कर रहे हो वो एकदम फुल ध्यान से करो, जब डिस्ट्रैक्ट हो जाओ
तो कुछ नहीं करना है, बस अपना ध्यान वापस ले आना। डिस्ट्रैक्ट हुए ना, ओके, ह्यूमन नेचर हो जाता है, ठीक है, वापस लाओ, वापस करते हैं। मेहनत करो, आगे बढ़ो। अपनी प्रॉब्लम्स, अपने रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम, लाइफ की प्रॉब्लम आप ही सॉल्व कर पाओगे। और सच बताऊँ, वो प्रॉब्लम बड़ी छोटी सी है। जब आप अंदर जाओगे ना, सब कुछ आपकी ईगो आपसे ही रिलेटेड होगा। ईगो से भी तो नहीं बोलूँगी, तो आपसे ही रिलेटेड है। आपकी खुशियाँ, आपके एक्सपेक्टेशन, सच में आधा दुख तकलीफ तो यहीं पर होती है। मुझे खुद होती है, जब मैं कुछ चाहती हूँ वो चीज़ नहीं हुई तो तुरंत तो बड़ी तकलीफ होती है। पर उस चीज़ को वैसा ही देख लो ना, जो चीज़ ऐसी है उसको वैसा देख लो, बदलो मत ना, देख लो कि ये चीज़ ऐसी है, रियलिटी को देख लो। इतना इजी नहीं है बोलना इजी है, इतना इजी नहीं है करना। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। और हाँ, और कोई सवाल? हाँ, हमें जाना चाहिए। जी हाँ, जाना चाहिए। वहाँ पर हम क्या कर पाएंगे? जी आप कर पाओगे, ट्रस्ट नहीं, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आराम से कर लोगे, ईजी है, कुछ नहीं है ऐसा। मैं इमोशनली वीक हूँ, क्या मैं कर पाऊँ? कुछ वीक नहीं हो तुम, बिना मतलब मत सोचो इतना। बिकॉज ऑफ योर कंडीशनिंग, बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, जिस सिचुएशन में आप हो, मानती हूँ चीज़ें हुई होंगी, चीज़ें होती हैं, पर अपने आप को इतना वीक मत समझो। तुम बहुत पावरफुल हो, इतने से कुछ नहीं हो जाता। चौथा, उसके बाद कोई बदलाव आएगा? यस, आप अपने आप को समझोगे ना, तो एक एक स्टेप, धीरे धीरे। सडनली पूरे चेंज हो जाओगे? नहीं, डिपेंडिंग कि आप थे क्या, बन के क्या गए थे और बनने क्या वाले हो, इस चीज़ पे पूरी ये बात डिपेंड करती है। जैसे कि आप हथौड़ी और छेनी से पूरा पहाड़ नहीं तोड़ सकते, टाइम लगता है ना। अब अनटिल अनलेस कि आपने कोई ऐसी मशीन मंगवाई कि ब्लास्ट ही करवा दिया, भाई हम तो एक ही दिन में सब बदला देंगे, तो बात अलग है। कुछ भी पॉसिबल है ना, कुछ भी हो सकता है। और कोई सवाल? कौन से सेंटर, हाँ लड़कियों का काफ़ी सवाल था ये, कौन से सेंटर सेफ़ है? देखो, मेरे लिए तो मुझे ऐसा लगा कि विपश्यना के जो वहाँ पर चीज़ें मुझे पूरी ही सेफ़ लगी। फिर भी जहाँ पर मैं गई थी वो तो आई फाइंड एक्सट्रीमली अच्छा, बढ़िया। और मुझे कोई ऐसा इशू नहीं लगा था सेफ्टी से रिलेटेड। और इसीलिए वो एज भी रखते हैं, 18+ ही रखते हैं। विपश्यना के लिए तो वैसे भी 18+ है, नॉट बिकॉज ऑफ सेफ्टी, बट नॉर्मली 18+ एज है। ये भी एक सवाल था। किसी ने सवाल किया था क्या मैं अपने बच्चे को लेके जा सकती हूँ? आई विल से ऐसा तो आई थिंक नहीं कर सकते, क्योंकि आपका बच्चा बोलेगा, वो चीज़ें करेगा, वहाँ कोई भी नहीं बोलता, नॉट इवन अ पर्सन जो वहाँ पर काम कर रहा है ना, वो भी नहीं बोलता, कोई वहाँ पर बातें नहीं करता। तो आप थोड़ा वेट कर लो कि थोड़ा सा बच्चा आपका बड़ा हो जाए, जिससे आप वहाँ पर जा पाओ, आपको दिक्कत ना आए। फिर उसके बाद और क्या चीज़ थी? और रिगार्डिंग कि उसके आने के बाद आप कहीं चुप तो नहीं हो जाओगे? चुप मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता कि आप चुप हो जाओगे। हाँ, 10 दिन तक आप कुछ नहीं बोले हो तो थोड़ा सा आपकी वो बोलने की आदत, थोड़ा सा 1-2 दिन इम्पैक्ट होता है, वरना आप पटर पटर जैसे हो ना वैसे रहोगे। आदतें नहीं बदलेंगी, 10 दिन में आदतें एकदम से नहीं बदल जाती हैं, पर एक डिफरेंट नज़रिया मिलेगा काम करने के लिए, देखने के लिए, एनालाइज करने के लिए। यू विल एंजॉय इट, यू विल वर्क ऑन दैट, डेफिनेटली यू विल सी द रिजल्ट। डेफिनेटली मीन्स डेफिनेटली। अपने ना, एक बात बोलूँगी, जो कुछ आप सोचते हो ना उस पर क्वेश्चन करना सीखो। दूसरे को मत करो यार, दूसरा क्या सोचता है, अभी मत, दूसरे पे नहीं जाएंगे। हम क्या सोचते हैं, हमारी सोच कैसे डेवलप हुई, क्योंकि जैसे तुम सोचते हो वैसे सामने वाला भी सोचता है, बस कंडीशंस अलग है। उसकी कंडीशन अलग रहेंगी तो वो अलग सोचता है, तुम्हारी कंडीशन अलग रहेगी तो तुम अलग सोचते हो। अभी सेम इंसान को सेम कंडीशन, सब कुछ सेम दिया जाता है ना, सेम लाड, सेम प्यार, सेम ट्रॉमा, सब कुछ सेम रख दिया जाता है। एक चीज़, एक चीज़, 99% चांसेस हैं कि आप लोग ना एकदम सेम सोचते, या मे बी नॉट, क्या पता। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। टाटा, बाय बाय। और जिसने वीडियो नहीं देखी वो देख सकता है। रजिस्ट्रेशन का बहुत लोग अक्सर पूछते हैं कैसे जाएं, कॉस्ट क्या है? कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट डोनेशन से वो चलता है। डोनेशन जो आप देते हो कि तड़का लगा दिया किसी ने कि सामने वाला इंसान जो नेक्स्ट आ रहा है वो, उसके लिए आप अपने लिए नहीं देते, आने वाले इंसान के लिए डोनेशन देते हो। आप सर्विस भी कर सकते हो, मतलब अगर आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन में जाओगे ना, तो आपने एज अ सर्वर, मतलब वहाँ पे आपको हेल्प, बहुत सारी हेल्प की नीड होती है, इतने लोग हैं, सब कुछ प्लान करके अच्छे से चलना, तो उसके लिए हेल्प की नीड होती है, तो आप सर्विस भी दे सकते हो वहाँ पे। और दूसरी चीज़ क्या है, हाँ, मेल और फीमेल विंग एकदम अलग होता है, सेपरेट होता है, ये भी मैंने क्लियर किया था, बट फिर भी एक बार बोल देते हैं, क्या जाता है, लोगों के अभी भी क्वेश्चंस हैं तो कवर कर लेते हैं। और रिगार्डिंग सारे सेंटर्स ब्यूटीफुल हैं, सारे सेंटर अच्छे हैं, डिपेंडिंग ऑन आपको किस मौसम में कहाँ ठंडा गर्म आपकी बॉडी को क्या ठीक लगता है वो। और हेल्थ इश्यूज़ से रिलेटेड कि आप बैठ नहीं पाते हो, तो मैंने चेयर वाली बात बताई थी कि हाँ, आप फॉर्म में लिख सकते हो, आपके पास कॉल आएगा ना, तब भी आप इन्फॉर्म कर सकते हो। और आप जब वहाँ पहुँचोगे, वहाँ पर भी एक बार फॉर्म भरा जाता है, जब रूम वगैरह अलॉट होता है तब भी आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हो। और क्या वहाँ पर नहाने के लिए गर्म पानी मिलता है,
मोस्ट ऑफ द केसेस में तो मिलता है, पर आप जिस सेंटर के लिए रजिस्टर कर रहे हो ना, वहाँ पे आप जाओगे तो आप डायरेक्टली बात करके कंफर्म कर सकते हो सब सारी चीज़ें। वेबसाइट पे आप जाओगे ना तो कुछ सब कुछ पता लग जाएगा, कोर्सेज में जाना, वेबसाइट में जाना, सब कुछ पता लग जाएगा। आई होप सो आप सब अच्छे हो और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। शायद मैं दूसरी बात बोल रही हूँ, पर इसी के साथ टाटा बाय बाय।